श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए आज वृंदावन में निधिवन की परिक्रमा करते हैं। अंदर से वृंदावन में निधिवन राज बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ युगल सरकार रोज महाराज करते हैं। नित्य गोपियाँ, सखियाँ, सहचरियाँ युगल सरकार के साथ रात्रि में यहाँ प्रकट होते हैं और यहाँ दिव्य लीलाएं होती हैं, जो कि बहुत अलौकिक हैं। मानव चक्षुओं द्वारा यह नहीं देखी जा सकती हैं। यह स्थान बहुत पवित्र है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, यह दिव्य वृक्ष हैं जो रात्रि में गोपियों के रूप में, सखियों के रूप में, सहचरी के रूप में बदल जाते हैं, परिणित हो जाते हैं और रात में दिव्य लीलाएं होती हैं। वृंदावन में निधिवन स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली रही थी। जब आज से 500 वर्ष पहले श्री हरिदास जी यहीं पर रहकर युगल सरकार की संगीत साधना करते थे। इस निधिवन में ये जो आप देख रहे हैं, यह रंग महल का सुंदर दृश्य है। जब प्रिया प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल रास करके थक जाते हैं तो यहीं रंग महल के अंदर जो कमरा है, यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ एक पलंग है जो कि दिव्य सजाया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता है। अच्छा, यहाँ खान पान की व्यवस्था, जैसे मीठे मीठे लड्डू, पान, बढ़िया पान, दातून, पानी आदि रखा जाता है। वहीं श्रृंगार का सामान भी श्री राधा रानी के लिए रखा जाता है, जैसे चूड़ी, कंगन, गले में पहनने वाले दिव्य हार, साड़ी आदि आदि दिव्य वस्त्र यहाँ लोगों द्वारा भेंट की जाते हैं और इसे यहाँ के महाराज द्वारा राधा रानी के लिए रखा जाता है रात्रि में। इस पलंग को सजाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं। प्रातःकाल जब मंगला आरती के समय इसे खोला जाता है तो जो बिस्तर बना था वह अस्त व्यस्त होता है। सिलवटें लगी हुई होती हैं, पान चबाया हुआ मिलता है, दतून किया हुआ मिलता है, जल पिया हुआ मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, जो कि वहां आए हुए भक्तों को साक्षात दर्शन करने के बाद प्रसाद रूप में प्राप्त भी होता है। तो यहाँ पर हरिदास जी की संगीत साधना होती थी। प्रिया प्रीतम को पद सुनाया करते थे, संगीत के माध्यम से पद सुना सुना कर उनको रिझाया करते थे और भगवान यहाँ साक्षात प्रकट होकर उनके पदों को, उनकी संगीत के गाए हुए पदों को सुनते थे। यहीं पर आप दर्शन करेंगे। आगे बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल निधिवन में ही स्थित है। रंग महल से पहले यह पड़ता है। निधिवन राज में बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए, यही हमारे हरिदास जी के द्वारा संगीत साधना करते करते एक बार इसी स्थान से, जहां हम अभी जा रहे हैं, आप दर्शन करेंगे, काफी भीड़ लगी होगी, वहीं पर बांके बिहारी साक्षात राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। तो राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होकर भगवान ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे,
तो हरिदास जी ने कहा कि मैं तो आपकी सेवा कर दूंगा, आपको लंगोट दे दूंगा, ये मेरा कमंडल है ये दे दूंगा, परंतु राधा रानी का श्रृंगार उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा श्रृंगार तो बहुत महंगी है, उच्च कोटि की है। तो राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर दो देह एक शरीर श्री बांके बिहारी के रूप में अपने आप को बदल लिया। यहीं से बांके बिहारी राधा कृष्ण के रूप में जाने लगे। राधा कृष्ण बांके बिहारी के रूप में जाने लगे, अर्थात बांके बिहारी में राधा और कृष्ण दोनों ही सम्मिलित रूप से व्याप्त हैं, दो अलग अलग नहीं हैं, दो एक रूप दो देह हैं। आप इस स्थान में जो भीड़ देख रहे हो, ये देखिए जहाँ पंखा चल रहा है उसके नीचे एक स्थान है, दिव्य स्थान। यहीं पे साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हुए थे और हरिदास जी को दर्शन दिए थे, एक रूप हो गए थे, बांके बिहारी के रूप में बदल गए थे। राधा कृष्ण हरिदास जी को हमेशा दर्शन देते थे, उनकी दिव्य दृष्टि में रहते थे। एक बार दर्शन नहीं दिया, कई बार दर्शन होते थे, बार बार दर्शन होते थे। वो तो बांके बिहारी के रूप में यहाँ बांके बिहारी बने थे, तो ये स्थान बांके बिहारी जी का है। तो ये सब वृंदावन में निधिवन राज में स्थित है। श्री राधा वल्लभ श्री